हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात कर लेते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की कुछ एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टॉक में आप देख रहे होगे आज अपर सर्किट लगते हुए नजर आए, 20% अप रहा है। इवन अर्ली मॉर्निंग मैंने इसकी ट्रेड दी थी 9:30 के आसपास प्रीमियम ग्रुप में। स्टॉक तब 258 के आसपास इस जोन के करीब चल रहा था और मैंने उस टाइम कहा था कि भाई अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है इस जोन का तो बाय जरूर करना। 267 बाय रेंज रहेगी। पहला टारगेट 275, 280 और 295 के जोन के करीब जाते हुए स्टॉक देखने को मिलेगा और एज इट इज अपना वही मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो ये कुछ अपने रेजिस्टिव जोन थे पहले भी। अभी से नहीं, स्टॉक जुलाई से गिर रहा है और फाइनली अब जाके ब्रेकआउट दिया है, तो ऑलमोस्ट टाइम तो काफी दे दिया है स्टॉक ने। करेक्टिव अगर देखा जाए तो बहुत करेक्टेड स्टॉक है, 31% करेक्टेड है। टाइम भी 160 डेज के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो स्टॉक ठीक चलते हुए नजर आ रहा है। काफी लोग अब जानते नहीं है कि स्टॉक डील किस चीज में करता है, तो एक नजर पहले उस पर डालते हैं, फिर बताता हूँ कि स्टॉक चला क्यों। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो इनकॉर्पोरेटेड 2022 में हुई थी ये। और ये बाजिल प्रोजेक्ट लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। बाजिल प्रोजेक्ट लिमिटेड is a carved out legal entity from Bajaj Electrical Limited. It's a EPC segment comprises of power transmission and power distribution. BPL provide end-to-end solution ranging from in-house design, testing, procurement, manufacturing, installation and commissioning of the project. तो आई होप अब आपको एक आइडिया लग गया होगा डील किस चीज में करती है। ज़्यादातर सर्विसेज पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब्सटेंस। और यहाँ पे ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो यहाँ पे 1600 CR की दिख रही है एज ऑन March 31, 2023 फ्रॉम कस्टमर्स लाइक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो कंपनी के जो क्लाइंट है वो भी बैठ रहे हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आते हैं, हरियाणा विद्युत प्रशासन निगम लिमिटेड, टोरेंट पावर, जाम्बिया इलेक्ट्रिसिटी, केनिया पावर एंड लाइटनिंग कंपनी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, साउथ बिहार, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप क्लाइंट भी आपको समझ आ गए होंगे। रिजल्ट की बात अगर कंपनी की कर लें तो सेल्स इस बार 662 CR की रही है सितंबर क्वार्टर में, जो कि लास्ट ईयर सेम सितंबर क्वार्टर 199 थी। तो यहाँ पे सेल्स में बहुत ज़्यादा जंप रहा है और इसी वजह से कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखें तो 16 CR का है, जो कि लास्ट टाइम नेगेटिव था, -4 था। इसके बाद आप देखते हैं एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाइक रहे हैं बिकॉज एज इट इज़ अभी रिसेंटली ही कंपनी अभी डिमर्ज हुई है, इस वजह से। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 CR का रहा है, नेट प्रॉफिट 3 CR का रहा है, ईपीएस पर 0.32 का रहा है। इन्वेस्टर्स में देखते हैं तो प्रमोटर्स में 62.85% के स्टेक जो हैंगे वो यहाँ पे बजाज होल्डिंग के ही देखने को मिल रहे हैं और ज़्यादातर बजाज ग्रुप्स के ही टॉप डायरेक्टर्स के ही हैं। और एफआई में स्टेक 0.50 का है, डीआई ने स्टेक 8.29 करके रखा है अभी सितंबर क्वार्टर में रिसेंटली। अब बात आती है कि भाई स्टॉक चला क्यों। यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो वाई बजाज सॉरी बाजिल प्रोजेक्ट सोल्ड 12% इन फॉलिंग मार्केट ऑन December 13। हालांकि मार्केट ओवरऑल वीकनेस ट्रेंड पे था बट ये स्टॉक फिर भी भाग रहा था। वजह है क्योंकि जो कंपनी है वाज इन हाई डिमांड इन एन अदरवाइज वीक मार्केट आफ्टर इट वाज अवार्डेड अ सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बाय सोलापुर ट्रांसमिशन, अ प्रोजेक्ट स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी ऑफ टोरेंट पावर। तो इस वजह से स्टॉक न्यूज में था। और जो यहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क है इंक्लूड डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इरेक्शन, सिविल वर्क, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग वर्क, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 400 एंड 220 kilovolt सोलापुर RSP RS न्यू एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 400 kV लाइन बेस। तो ओवरऑल अब आपको आइडिया लग गया होगा स्टॉक क्यों चला, बिकॉज सोलापुर के पावर ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग उसको एक नया ऑर्डर मिला है। तो कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पे 662 CR है, जो मैंने अभी आपको बताया। हालांकि इसकी अभी तक ये नहीं पता है कि भाई ऑर्डर कितना बड़ा है, बट एज इट इज ऑर्डर मिला हैगा वो अपनी जगह है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। एस्टेब्लिश जो होना है वो 40,000 और 22,000 वोल्ट सोलापुर पावर स्टेशन एंड 40,000 वोल्ट लाइन बेस लगाना है। कॉर्पोरेशन डिड नॉट मेंशन द फाइनेंशियल डील टर्म ऑफ द डील्स। तो एज इट इज अब आप देखें तो स्टॉक में जो मोमेंटम रहा है, ब्रेकआउट तो अच्छा हो गया है, यहाँ पे अपर सर्किट ही लगा है ऑलमोस्ट। तो क्या अब और ऊपर जाएगा? वेल यहाँ पे डेली टीएफ पे देखें तो आरएसआई में गैपिंग है, 67 ट्रेल कर रहा है। सेम एज इट इज इसी चीज को अगर आप जज करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे जब आप नोटिस करेंगे तो अपसाइड पोटेंशियल में यहाँ पे भी आप पाएंगे गैपिंग बहुत है, 293 चल रहा है। मतलब इसके सेशन आने वाले टाइम में बुलिश अभी और रह सकते हैं। 1 आवर टीएफ पे जब आप इसको जज करते हैं तो 1 आवर टीएफ पे पाएंगे स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी में। अर्ली मॉर्निंग ये उतना ओवरबॉट नहीं था, यहाँ कहीं मैंने कॉल दी थी इसकी, तो यहाँ पे 85 पहुंच चुका है। तो अब यहाँ से कुछ रिवर्सल के फॉर्मेशन रहेगा, क्योंकि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो एक तरह से रीटेस्टिंग होगी या पुलबैक आएगा या कंसोलिडेशन होगा, कुछ तो होगा भाई डेफिनेटली, तभी आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई
पुल बैक आ रहा है या कंसोलिडेशन आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ अपना पुल बैक बनता है 275 या 280 के इस जोन के आसपास तक, तो बाय ज़रूर करिएगा, क्योंकि हाथ से ना जाने दीजिए। स्टॉक अच्छा है, यहाँ पे एक पुल बैक लेके बाउंस करेगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग होता जा रहा है स्टॉक, और कंपनी भी अच्छी है, वेल डिज़ायरेबल है। और जिस हिसाब से पावर ट्रांसमिशन की कंपनी है, तो कहीं न कहीं आने वाले टाइम में आप देखें पावर ट्रांसमिशन की खपत बढ़ती जा रही है पावर की, तो कहीं न कहीं ये स्टॉक भी एक अच्छे मोमेंटम पे पकड़ेगा। अभी नहीं भाई, जून जुलाई में इसकी एक और तेज़ी देखने को मिलेगी धीरे-धीरे करके आने वाले टाइम में। वेल अपसाइड में जो अपने टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, 300 सस्टेन करता है तो स्टॉक में पहला टारगेट अपन 300 ही मान लेते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके बाद 310 के बाद इसमें कोई अच्छे मूव आएंगे, जो कि ये जोन रहेगा। उसके बाद फिर स्टॉक 320 325 के लिए ये लेवल लेवल पकड़ेगा। तो ये सारे अपने रहेंगे रेजिस्टेंस, और जल्दी स्टॉक आप देखें 335 350 की रेंज पे भी पहुंच जाएगा। तो भाई पुल बैक आता है, इसीलिए बोल रहा हूँ रिट्रेस पे ज़रूर बाय करिएगा, बिकॉज यहाँ कहीं पे अपने दो ही सपोर्ट बनते हैं, एक तो बनेगा 275 280, और दूसरा आता है यहाँ पे 270, तो ये दो अपने सपोर्ट होंगे। बाकी मैंने आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दी। आरएसआई में गैपिंग है, इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ी सावधानी बरतिए, स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।